हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के सेकंड प्रोविजो को लेकर के है। प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उस सर्च के कंक्लूड होने पर यदि एसएससी की कोई ज्वेलरी सीज की जाती है तो एसएससी ऐसे केस में अपनी ज्वेलरी को वापसी लेने के लिए किस स्टेज पर लायबल है। सेकेंडली, इस केस में ये इशू था कि जो सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के सेकंड प्रोविजो के अंदर ये प्रावधान है कि जब लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ड्रॉ हुआ है सर्च का, उसके 120 दिन बाद एसएससी को उसके असेट्स वापसी करने हैं, तो क्या ये प्रोविजन डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है। यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस राजेश गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 485 ITR पेज नंबर 97 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 दिसंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहाँ 9 अक्टूबर 2024 को सर्च हुई जो कि 11 अक्टूबर 2024 को चली। इस सर्च के अंदर एसएससी के यहाँ 5.39 करोड़ की ज्वेलरी पाई गई। 1.51 करोड़ की ज्वेलरी डिपार्टमेंट ने सीज नहीं की और बाकी 3.88 करोड़ की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च के दौरान सीज करी। एसएससी ने 25 नवंबर 2024 को ज्वेलरी को रिलीज करने की एप्लीकेशन दी और सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के सेकंड प्रोविजो का हवाला देते हुए ये कहा कि सर्च कंक्लूड होने के 120 दिन के अंदर ये ज्वेलरी एसएससी को दी जानी चाहिए। जब रेवेन्यू ने ये ज्वेलरी एसएससी को 120 दिन के अंदर नहीं दी तो एसएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज आई का सेकंड प्रोविजो है जो कि रिलीज ऑफ ज्वेलरी की बात करता है, जहां पर ये बात लिखी हुई है कि 120 दिन के अंदर जो लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन ड्रॉ हुआ है उसके अंदर एसएससी का असेट्स उसको वापसी करने हैं। पहली बात, वो प्रोविजन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है। दूसरा, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो 120 दिन है वो वहां से गिने जाने चाहिए जहां से एसएससी की टैक्स लायबिलिटी असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करके डिटरमिन की हो। कोर्ट का ये कहना था कि यदि एसएससी कोर्ट आता है रिट पिटीशन के थ्रू और ये कहता है कि एसएससी ने अपनी सारी कंटेंशंस कोर्ट के सामने रखता है और ये कहता है कि मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो एओ की पोजीशन लेकर के एसएससी की टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन नहीं कर सकता। कोर्ट का ये कहना था कि एक बार यदि टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होती है तो उस टैक्स लायबिलिटी के डिटरमिन होने के बाद ही एसएससी अपने असेट्स को ले सकता है। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी के पास ये अधिकार है कि एसएससी को जो इंटरेस्ट है जो कि सीज्ड हुआ है, एसएससी के एसेट्स जो सीज्ड हुए हैं उसके ऊपर एसएससी इंटरेस्ट के लिए लायबल है उस डेट से जहां से एसएससी के एसेट्स सीज हुए थे, तो ऐसे केस में एसएससी का कोई प्रेजुडाइज नहीं होता। फिर भी यदि एसएससी प्रेजेंट केस के अंदर अपने असेट्स को रिलीज कराना चाहता है तो एसएससी के पास ये ऑप्शन है कि एसएससी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट की बैंक गारंटी डिपार्टमेंट को दे और अपनी ज्वेलरी को रिलीज करा ले। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज आई के सेकंड प्रोविजो को पढ़ते हैं तो एट द प्लेन रीडिंग ये लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन के 120 दिन बाद एसएससी के एसेट्स वापसी करने हैं, लेकिन ये कभी भी उस लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं हो सकती क्योंकि जब तक एसएससी की टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन नहीं की जाएगी जब तक उसको उसके असेट्स जो है वो वापसी नहीं किए जा सकते। क्योंकि यदि एक बार एसएससी ने असेट्स ले लिए और उसके बाद एसएससी की कोई टैक्स लायबिलिटी निकली तो ये रेवेन्यू के लिए थोड़ा सा एसएससी से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो कोर्ट का मोटे तौर पे ये कहना था कि जो रेवेन्यू की जो लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो ये है कि जो 120 दिन है वो उस डेट से कैलकुलेट किए जाने चाहिए जिस डेट से एसएससी की टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन हुई है और क्योंकि एसएससी इंटरेस्ट पुरानी डेट से लेने के लिए एलिजिबल है तो ऐसे केस में कोई एसएससी का प्रेजुडाइज नहीं बनता। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है राजेश गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 485 ITR पेज नंबर 97 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल दिल्ली ITAT ने 23 दिसंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।